नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के चुनावी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में इस जंग में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के निशाने पर कांग्रेस की गहलोत सरकार है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गारंटी कार्ड लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी दी और अशोक गहलोत सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं राजस्थान के रण में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज जोर लगाया। राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण में रामदेवरा पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जुबानी तोप चला दी। दरअसल राजस्थान की जंग में केजरीवाल की पार्टी आपकी कोशिश इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की है, लेकिन आपने सियासी लड़ाई में बीजेपी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कांग्रेस को। बात जब दिल्ली की हो या फिर पंजाब की, दोनों ही जगह आपने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन के बीच विधानसभा में चुनावी जंग देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी अपने साम्राज्य विस्तार में जुटी है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान पर राज करने के अरमान पाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गारंटी कार्ड लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी दी, जिसमें फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी इलाज की गारंटी, करप्शन मुक्त राजस्थान, रोजगार की गारंटी और शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की गारंटी का ऐलान किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज जिस गारंटी कार्ड को लॉन्च किया है, वे जनता से चुनावी वायदा है। ये चुनावी घोषणा पत्र की तरह है। आप इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों में गारंटी कार्ड जारी कर चुकी है। चुनावी कार्यक्रम में केजरीवाल और भगवंत मान ने राजस्थान की गहलोत सरकार के साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। वहीं राजस्थान के रण में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज जोर लगाया। राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण में रामदेवरा पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन INDIA पर जुबानी तोप चला दी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लेकिन राहुल यान न कभी प्रक्षेपित हुआ और न ही कभी लैंड हुआ है। लेकिन राजस्थान के रण में आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही एक कदम आगे रहना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने इस साल की शुरुआत से ही राजस्थान में चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया था। करीब 6 महीने पहले ही जयपुर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो किया था। पार्टी ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों पर पार्टी का खास फोकस है। दरअसल इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मूलतः लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां पार्टी ने अपने नेताओं को तैनात कर दिया है, वहीं MP में बीते साल हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की, जिससे आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। आपकी कोशिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर को अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदलने की है। यही वजह है कि दिल्ली और पंजाब पर कब्जे के बाद अब आपकी नजर गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों पर है। इनमें से हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस और आप दोनों ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन दोनों की सियासी लड़ाई जग जाहिर है। आपने सियासी लड़ाई में बीजेपी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कांग्रेस को। दिल्ली में कांग्रेस सरकार हटाकर आपकी सरकार बनी, तो वहीं
पंजाब में कांग्रेस की सरकार को आपने रिप्लेस कर दिया। अब दोनों विरोधी दल इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन के सदस्य हैं। पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए आपने कांग्रेस समेत 28 पार्टियों के साथ समझौता किया है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों की आपसी कलह गाहे बगाहे सामने आ जाती है। खासकर कांग्रेस और आपके बीच सियासी कलह गठबंधन में आने के बाद भी जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में मोहब्बत और विधानसभा चुनाव में लड़ाई का फॉर्मूला कितना हिट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी आम आदमी पार्टी की और तमाम और पार्टियों की भी, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने पांव पसार रही है, अब सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि देखिए हम सब साथ है, हमें मोदी को सत्ता से हटाना है, और दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये गारंटी कार्ड लॉन्च किया गया, इसके क्या मायने हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है, आपका स्वागत है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संगीता जी आपके साथ ही करते हैं। अब राजस्थान में भी आप अपने पांव पसारने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में गारंटी कार्ड लॉन्च करना, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाना, इसके क्या मैं मायने समझूं, हमारे दर्शक क्या मायने इसके समझे? देखिए नेहा जी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और 2 राज्यों में हमारी सरकार है जी। हमारे सांसद हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो देखिए, संविधान के अनुसार जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसी के अनुसार, और मूल्य भी यही कहते हैं कि जब आप एक पार्टी हैं तो आप चुनाव लड़िए। और जो दिल्ली की जनता में मूल्य क्या कहते हैं वो ठीक है, लेकिन सिद्धांत क्या कहते हैं आपके? कंप्लीट माई वर्ड्स, उसके बाद आप ठीक है, ठीक है, ठीक पूरी कर लूं। ठीक है। तो देखिए नेहा जी, जब हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जो दिल्ली की जनता को हमने चीजें दी, मुहैया कराई, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, महिलाओं के मामले में हो, वो पूरे देश में सबको अधिकार है कि वो चीजें मिलनी चाहिए। जो हमारी नीति है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, जो हम चाहते हैं कि हर किसी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो देखिए नेहा जी, राजस्थान में हम चुनाव लड़ रहे हैं और जहां जहां भी हमारा संगठन है वहां हम सब जगह चुनाव लड़ेंगे और लगातार हम विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं जिस भी राज्य में। अब बात आती है, आपने कहा इंडिया गठबंधन। तो देखिए, इंडिया गठबंधन जो हमारा बना, उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, जो आज सत्ता में पार्टी है 9 सालों से, वो जिस तरह से तानाशाही का काम कर रही है, संविधान को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, उसको लेकर के सारे दलों को एक साथ आना पड़ा कि अगर इसी तरह देश में होता रहा और जो झूठ पर सत्ता चलती रही और एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन का यूज होता रहा, तो सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हो जाएंगे और इस देश का क्या होगा। उसके लिए सारे लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा और इंडिया गठबंधन बनाना पड़ा, क्योंकि पहले लोकतंत्र है। ठीक है, सवाल लोकतंत्र सवाल सुन लीजिए। सवाल इस बात को लेकर, आपने कहा कि मूल्य भी यही कहते हैं, सिद्धांत भी यही कहते हैं क्या? नेहा जी, बिल्कुल। सिद्धांत क्यों नहीं कहते? जहां आपका संगठन है, क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा अगर हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे? और देखिए, जब रही इंडिया गठबंधन की बात, तो मैंने फिर कहा कि क्यों आना पड़ा। हम अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन एक क्यों होना पड़ा? क्योंकि भाई 9 सालों में 9 राज्यों की सत्ता को तोड़ दिया गया नेहा जी। तो जो लगातार मूल्यों को धराशायी करने का काम कर रहे हैं, 9 राज्यों की सत्ता को हथियाने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, तो सारी पार्टियों को एक साथ आना पड़ा। नहीं, अभी तो आप ये कह रहे थे कि महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा। महत्वाकांक्षाएं छोड़ रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं पाली? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी है, उसको अपना विस्तार भी करना होता है। आप क्या चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक ही तर्ज पर हो? ऐसा तो होता नहीं है। लोकसभा चुनाव अपने तरीके से होता है। मैडम, ऐसे कैसे होता है कि एक तरफ आपके दुश्मन है, वही आपके दोस्त बन जाते हैं?
नहीं तो ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि नहीं विधानसभा चुनाव अलग तर्ज पे होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग तर्ज पे। चलिए ठीक है, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं, लेकिन जनता में कैसे जाएंगे? क्या बताएंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया और फिर उन्हीं के लिए वोट मांगेंगे? देखिए नेहा जी, 9 सालों से बीजेपी की सत्ता में केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जनता ने चुन करके मोदी जी को भेजा, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि राज्यों में चुनाव हुए तो उन्होंने भाजपा को चुन लिया। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल मेरा सिद्धांत पर सवाल है कि आप अगर जनता के बीच जाएंगे। संगीता जी सुनिए, नेहा जी, कांग्रेस अपनी नीतियों को बताएगी, आम आदमी पार्टी अपने विकास को बताएगी, भाजपा अपने विकास को बताएगी। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तो भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? नेहा जी, मैंने क्या कहा कि जब किसी एक बड़ा जो ऐसा मिशन है जिसको पूरा करना है तो सारे दलों को एक साथ आना पड़ा। भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ेंगे, जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ हो जाएंगे, तो फिर किस लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? उनके साथ नहीं है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपना इंडिया गठबंधन, भाजपा अपना चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन नेहा जी लोकसभा के लिए बनाए। आप यहाँ जो कॉस्ट्यूम पहन के आई हैं, आप किसी शादी में जाएंगी तो ये कॉस्ट्यूम पहन करके नहीं जाएंगी। मेरे ऊपर मत आइए, आपके निजी तौर पे नहीं, ये बौखलाहट बताता है। खुद को कह लेती हूँ, नहीं नेहा जी, मैं खुद को कह लेती हूँ, मैं यहाँ बनकर बैठी हूँ, मैं शादी ब्याह पार्टी में जाऊंगी तो मैं अलग तरीके से जाऊंगी। तो वही देखिए राजनीतिक ये एग्जाम्पल कि उन्होंने ये जो आपने एग्जाम्पल दी ना सूट नहीं करता, गठबंधन बनाया, गठबंधन बनाया ना, हम किसी शादी पार्टी में जाने के लिए बैठे हैं ना। नहीं, ये वो उदाहरण आपने सही नहीं दिया ना। नेहा जी आप सुनिए, हमने गठबंधन बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि निकाय चुनाव भी हम साथ लड़ेंगे, हम विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, अपना विस्तार करना होता है, सबका अपना एक कैडर वोट होता है। आप एक चीज हर पार्टी लड़ेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये तो भ्रष्टाचारी है जी, ये तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आप हमें मौका दीजिए, हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम आपके लिए कर देंगे। दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ मिलकर सत्ता आप पाने के लिए ललायत रहते हैं, ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं दिखाता तो और क्या है? दूसरी बात, और एक बात, जो भ्रष्टाचारी है उसके साथ आप चलेंगे तो क्या आप दागदार नहीं होंगे? नहीं होंगे क्या? बताइए ना। देखिए नेहा जी, आज भ्रष्टाचारी कौन है देश में और कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है? जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जो भगवंत मान बोल रहे हैं, वो झूठ है कि सुभाष चंद्र जी का 5,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है और एक गरीब आदमी के लिए महंगाई की मार। मतलब जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जो जनता सब देख रही है, जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जो भगवंत मान बोल रहे हैं, वो झूठ है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचारी नहीं है, ये मानूं। देखिए, जनता ने कांग्रेस को चुना, वो वहाँ पर शासन कर रहे हैं, उनकी सरकार है। दिल्ली में हमें भ्रष्टाचारी है या नहीं? चला रहे हैं, अब फिर चुनाव है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। भ्रष्टाचारी है या नहीं? तंत्र में किसको जिता करके भेजना है? भ्रष्टाचारी है या नहीं, ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे भ्रष्टाचारी है, भगवंत मान कह रहे हैं कि राहुल यान पता नहीं कब लैंड करेगा। ये कब कहा? किसने कहा? ये नहीं पता आपको? ऑथेंटिक है ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, तो आप दिखाइए पहले। मैं ऐसे किसी चीज को नहीं मानती। अच्छा, मैंने नहीं सुना। अच्छा, जब मैंने ऐसा नहीं सुना, क्या सुना आपने? अच्छा, क्या सुना? अच्छा, ये बताइए। नहीं, क्या सुना आपने? क्या सुना? अपनी गारंटी, देखिए, गारंटियों को लॉन्च किया। हम जिस भी राज्य में जाते हैं अपनी गारंटियों को लॉन्च करते हैं और बताते हैं कि हम शिक्षा फ्री देंगे, हम स्वास्थ्य फ्री देंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, उनको 1 करोड़ की धनराशि देंगे। तो जो हमने वादे किए हैं, हम उनको लेकर के, अपने मैनिफेस्टो को लेकर के, अपनी गारंटियों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और वही हम कर रहे हैं। राहुल यान की बात जब नहीं की तो आप यहाँ चैनल पे बैठ करके कह रही हैं, तो मैंने नहीं सुना तो मैं उसे मानूंगी नहीं ना, मैं उस पर कोई आप सुन लीजिएगा, हम आपको अलग से क्लिप भी भेज देंगे और आप आराम से सुनिएगा कि राहुल यान पर बात कही है या नहीं कही। बहरहाल जयकरण जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ तो मुंह पर कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे या फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लगता कि पीठ पर छुरा खोपने वाली बात हो रही है? नहीं, देखिए, कोई किसी के पीठ में छुरा नहीं भोग रहा। पूरा विपक्ष, पूरी इंडिया एक है। देश की जनता ने जो मूड बनाया है, पूरा विपक्ष उसी मूड के हिसाब से अपने अपने पार्टियों के लिए काम कर रहा है। हर पार्टी का मतलब है अपने पार्टी का विस्तार, प्रचार प्रसार, अपने विधायक सांसद। लेकिन आप लोगों को तो भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है ना सर?
मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय केजरीवाल साहब ने अनपढ़ शब्द कह दिया था, एक पोस्टर लगा दिया था, बहुत उस पर हाय हल्ला हाय तोबा मचा है। तो इस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार कह दिया कि हर पार्टी अपने विधायकों को बढ़ाने के लिए, अपने सांसदों को आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पार्टी आप लोगों को भ्रष्टाचारी कहे, ये कहे कि राजस्थान में काम ही नहीं हुआ, ये कहे कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, ये कहे कि यहाँ पे बेरोजगारी अपने चरम पर है, ये कहे कि यहाँ पे तो क्राइम का बुरा हाल है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि कब उन्होंने कहा, किस परपेश में कहा, कैसे कहा, ये उनका मामला। ये अच्छा जवाब जो है केजरीवाल साहब या उनके प्रवक्ता दे सकते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि हमारा जो गठबंधन है वो इस देश को बचाने के लिए गठबंधन हमारा बना है। इस देश का लोकतंत्र सजा संवरा रहा है, इस देश की संस्थाएं बिकने न पावे, यहाँ का संविधान जिंदा रहा है, इसको उसका संविधान का चीरहरण ना किया जाए, इसलिए हमारा गठबंधन बना है। यहाँ पर हम छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके तभी तो हम आप बैठे हैं। ठीक है सर, अगर आपके लिए छोटी बात है कि आप जिसके साथ चुनाव लड़ने की मन बना रहे हैं वो पार्टी अगर आपको भ्रष्टाचारी कह रही है, वो आपको ये कह रही है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो कह रही है कि आपकी सरकार में शिक्षा का स्तर गिर गया, वो कह रही है कि आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, वो कह रही है आपकी सरकार में क्राइम बढ़ा है, अगर आपके लिए छोटी बात है तो अच्छी बात है सर, जनता में क्या संदेश जाएगा? मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेरे लिए अच्छी बात नहीं, मेरे लिए अच्छी बात यह है कि देश के सभी विपक्षी एकजुट होकर के इस माननीय मोदी जी के जो झूठ के घड़े थे उनको फोड़ दिया है, इसलिए मेरी अच्छी बात है। रही बात सपा मेरे लिए कहती है, आम आदमी क्या कहती है, थोड़ा बहुत जो कहना सुनना होगा आपस में हम समझ लेने का काम करेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए हर फोन पे बात करके बता दीजिएगा ना। ये तो सार्वजनिक मंचों पर अगर ये कहा जा रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही ना जयकरण जी। अब ये कोई सवाल नहीं, आपसी बोल दीजिए या तो फिर के त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, ऐसे में ये तो वही बात हो गई कि उंगली तो आपकी तरफ है, मैं आपके, ठीक है सर, ठीक है के त्रिपाठी जी, ये तो वही बात हो गई कि उंगली तो आपकी तरफ है कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन दिल कहीं और है या महत्वाकांक्षाएं हावी है। देखिए नेहा जी, हाँ, जो काम इंडिया एक मंच पे आ गया है और इंडिया अपना काम कर रहा है, तीसरी मीटिंग हो चुकी है, उसमें सारे मुद्दे तय हो चुके हैं। जहां तक राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पे लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हमारा सबसे बड़ा मकसद है, जो मुद्दा है 101 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो व्यापारी हो, इस सबको इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त कराना। इसमें अगर छोटा मोटा कोई घटना होती है, जैसे आपने आज कहा केजरीवाल राजस्थान में लड़ रहे हैं, भाई उनकी पार्टी लोकतंत्र में कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में नहीं, फिर जब मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, तब तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। एक दूसरे को भ्रष्टाचार बताते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में क्या कहा था, भ्रष्टाचार, और उसके एक दिन बाद आपने दिला दिया अजित पवार को वहाँ पे डिप्टी सीएम। तो कौन सी ऐसी मशीन आयात कर ली है जिसको आप उसको लगा देते, उसमें वाच कर देते, 70,000 करोड़ का उनके दाग है और उनके विश्व तमाम लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं अन्य दलों से, उनके ऊपर तमाम लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार लगे हुए। तो ये जो मुद्दा है, मैं नेहा जी बताना चाहता हूँ, इन मुद्दों का एक ही काट होगी, एक ही उसका उत्तर है कि इंडिया की नीति कामयाब हो गई है। इंडिया के जो उसके तमाम जो बने हैं संगठन, वो काम अपना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जो सूत्रधार है इसके, और जो 3 मुद्दे जो प्रधानमंत्री ने सेट किए हैं आगामी चुनाव के लिए, नंबर 1 भ्रष्टाचार, जातिवाद, दूसरा है आपका परिवारवाद, और ये इन मुद्दों पे हमारे नेता एक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। एक विशाल है देश में, अगर कोई देश की नेतृत्व देने में सक्षम है मोदी को, तो माननीय नीतीश कुमार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सारे लोगों उसमें परिवारवाद में फंसे हुए, सभी यही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रही है, आप नीतीश कुमार कह रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी कह रही है। वही तो सवाल है कि सबकी अपनी ढपली है, अपना राग है, लेकिन इस बीच एकजुटता से आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये कहाँ तक मुमकिन है सर, वही समझने की मैं कोशिश कर आ रही हूँ सर। त्रिपाठी जी आऊंगी, दोबारा मौका दूंगी।
अश्विनी जी सब कुछ दिखाई पड़ा। ठीक है अश्विनी जी, अब तो 3 वर्सेस 1 हो गए, डिबेट में भी 3 वर्सेस 1 है और वैसे तो 28 वर्सेस एनडीए है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव एकजुटता के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे भ्रष्टाचार हमारे अंदर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब स्टेट इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। कैसे देखते हैं इसे? ये नई चीज नहीं है नेहा जी। देखिए अभी हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है और ये बहुत देर से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और हमको लग रहा है विश्व की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, जिसके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में ही जेल में हैं, पंजाब हो और चाहे दिल्ली हो। तो आज जो है ये देखने को मिल रहा है कि एक गाना आ रहा था कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई दुहाई दुहाई। तो ये लोग जो है, अब जयकरण वर्मा जी से शुरू करता हूँ। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के नेता हैं। वो ममता दीदी को कहते हैं कि वो दिल्ली में रहती हैं तो साधु रहती हैं और वहां पहुंचते ही शैतान हो जाती हैं, कलकत्ता पहुंचते ही। और ये चोरों की पार्टी है। तो अब ये एक वहां पर देखिए। अब दूसरी आम आदमी पार्टी है जो बहुत बढ़िया बात करती है हर जगह जाकर। अब जयपुर में जाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रही है। हमारे त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं, न्यूट्रल होकर संयोजक बनने का सपना लेकर बेचारे बैठे रहे, अभी तक बन नहीं पाए। ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दुनिया का सबसे भ्रष्टाचारी चारा चोर जो है इन्हीं का पार्टी का अगुआ बना बैठा हुआ है, इनके गठबंधन का। तो जो इंडी अलायंस है, वो जो इंडी अलायंस जो जिसको तथाकथित इंडी अलायंस हम कहते हैं, आज उसकी स्थिति बड़ी बुरी है। इन्हीं लोगों का एक जो प्रतिनिधि सबसे बड़ा, कांग्रेस के पास सबसे बड़ा स्टालिन है। उनके बेटे ने तो सनातन की जो है कोरोना और डेंगू की तरह उनको नस्तनाबूद करने की बात कर दिया कि इनको मिटाना है। तो अब वहां पर यह स्थिति हो गई। उनके भी 3-4 मंत्री जेल में हैं। उधर फारूक अब्दुल्ला साहब के एक मंत्री चुनाव, सभी भ्रष्टाचारी है, तो उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने के लिए इतने ललायत क्यों रहते हैं आप लोग? हम लोग कहाँ ललायत हैं? अभी एग्जाम्पल दिया ना अजीत पवार का। अभी आपने लिया भाई त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूँ, आपने नाम लिया। मैं नेहा जी जब आप थोड़ा सा दे दूं। देखिए अजीत पवार जी हमारे पार्टी में आए हैं, एकदम आए हैं। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ, कि अगर कोई जांच उनके ऊपर बंद हुई हो तो बता दीजिए आप। मतलब खुला आश्रम है क्या कि कोई भी आ जाएगा इसके अंदर, कोई भी आना चाहे आ जाए? आप अभी क्या है, अभी एक सजा याफ्ता मुजरिम हम लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी को, तो बड़ा जयकरण भाई को और जयकरण भाई के लोग प्रवक्ता लोग जो हमारे मित्र आते थे उनको बुरा लगता था कि सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, आरोप है उनके ऊपर। तब तक सजा हो गई वहां से, चलिए अब उनको स्टे मिल गया उस सजा पर, तो हम नहीं कहते हैं। लेकिन जब आरोपी है, हम किसी को कहेंगे, अभी संगीता जी को भी बुरा लग जाएगा कि अभी तो आरोप है वहां, तो भ्रष्टाचारी हम कहते हैं तो इनको भी आरोप लगता है। तो जो आरोपी है, मैं अभी भी खुल के कहता हूं चाहे जिस दल का हो, आरोपी जब तक, जैसे लालू जी कन्विक्टेड है, उनको सजा हुई है, वो जमानत पर हैं, वो पैरोल पर बाहर है, मेडिकल उस पर, तो आज अगर बाहर वो है तो उनको तो सजा हो चुकी, काफी साल वो जेल में रहे हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारियों का एक जमवाड़ा है, ये लोग गए थे मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पास। हम तो नहीं कहे, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा कि ईडी सीबीआई अच्छा काम कर रही है, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, जाकर उनको काम करने दीजिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उसको भी नहीं कहूंगा। लेकिन ये जो एक दूसरे से जो लड़ाई हो रही है कि हम लोकसभा में, संगीता जी की पार्टी के एक नेता है गोपाल राय जी, उन्होंने बयान दिया था कि बस ये लोकसभा तक है, हम विधानसभा में कुछ है ही नहीं है। तो जो लड़ाई जो है, सभी अंदाज अच्छे हैं सिवाय नजरअंदाज के। तो ये एक दूसरे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहते हैं। वो भ्रष्टाचारियों को किस तरीके से अपने स्वार्थ, लोलुपता, महत्वाकांक्षा की जो परिभाषा ये लोग गढ़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग चाहे लड़ाई करें और चाहे हमारे सामने जाएं। भारतीय जनता पार्टी अंगद के पांव की तरह जमी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। आने वाले जो भी चुनाव हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को अभयदान जनता का मिला हुआ है। वो वक्त बताएगा सर, वो वक्त बताएगा, आप तय थोड़ी करेंगे।
कि जनता किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं जनता की बात मैंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, जनता की बात हमने कहा। तो उसके लिए इंतजार करना होगा ना। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और जिस तरह से विधानसभा चुनावों में आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है ना, वो भी सभी के सामने है, लेकिन इस पर हम और तफसील से चर्चा करेंगे। जयकरण वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जल्दी से जवाब दीजिए सर। देखिए नेहा जी, मैं इतना कह रहा हूं, हमारे भाजपा के साथी कितने विश्वास से और कितने घमंड से ये बात कर रहे थे कि जनता का इनको आशीर्वाद है, इसलिए इन्होंने अंगद की तरह पैर जमा लिया है, इनको अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। इनको जरूरत शायद इसलिए नहीं है कि शायद इसी घमंड के कारण इन्होंने सारा इस देश का पैसा इन्होंने अडानी साहब को देने का काम किया। देश की सारी संस्थाएं इन्होंने इसी घमंड की तरह अंगद के पैर जमाने के कारण संस्थानों को बेच करके इन्होंने पैसा भाजपा की सरकार, भाजपा की अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्याएं हो गई, इनके कानों में जू नहीं रहेगा। बेटियों के न्याय दिलाने के लिए जब वो जंतर मंतर पर बैठी तो अंगद का पैर जमाए रखे, लेकिन अपनी बेटियों को न्याय नहीं दे पाए। महंगाई और भ्रष्टाचार पर ये लगाम लगाने की नहीं सोच रहे, क्योंकि इनका अंगद का पैर जमा हुआ है। 200 रुपए का गैस सिलेंडर का जो कम करते हैं तो 2000 करोड़ का विज्ञापन छपवाते हैं, क्योंकि अंगद का पैर जमा हुआ है। माननीय मोदी जी इस देश के लिए सांप और बिच्छू की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनका पैर जमा हुआ है। माननीय मोदी जी यहाँ के संविधान को तार करके ये अपना देश और जेब भरना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खतरे में करना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि अंगद की तरह इनका पैर जमा हुआ है। वाह रे भारतीय जनता पार्टी, आपका अगर जो अंगद की तरह पैर अश्विनी जी आपके पास भी है, जल्दी से देखिए, फिर मुझे संगीता जी और के त्रिपाठी जी का रुख करना है, जल्दी से। ठीक है सर, नेहा जी, अभी जयकरण जी इतनी बात कह रहे हैं, देखिए हम जनता के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, और आप मणिपुर से और कहाँ घूम आए। अभी आप राजस्थान में देखा आपने, एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वहां की माताएं दूसरी हैं, माताओं में भेद करते हैं। यही आपका राजस्थान का मंत्री कहता है ये मर्दों का प्रदेश से बलात्कार होता रहेगा, मुख्यमंत्री कहता है ये छोटा बलात्कार है, बड़ा बलात्कार है। अभी एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, 14 आरोपी से गिरफ्तार नहीं हुए अभी। जयकरण वर्मा जी, जब एक उंगली उठाएंगे तो 5 आपके तरफ उठेगी, और कांग्रेस के राज में राजस्थान में जितना महिला अपराध हो रहा है वही रोकने में सक्षम नहीं हुए आप लोग, और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। जनता ने आशीर्वाद दिया है कि एक प्रधानमंत्री रूप में रहता है, वो छोटा बलात्कार बड़ा बलात्कार नहीं करता है। हम चाँद पर पहुंचने की बात करते हैं और आप जो है महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाते हैं। एक महिला कांस्टेबल के ऊपर जिस प्रकार से सर्विस पर अयोध्या में घटना हुई, योगी आदित्यनाथ के ऊपर का जो शर्म है, हया है और महिला सम्मान को शर्म है, उस महिला को जो निर्वस्त्र घुमाया गया है, अशोक गहलोत जी को शर्म है, नहीं शर्म है। अशोक गहलोत अश्विनी जी, जयकरण जी प्लीज इस तरह से नहीं होता है, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया, जयकरण वर्मा का कोई ट्वीट नहीं आया। अशोक गहलोत ने क्या कहा? अशोक गहलोत जो है ये कहते तो हम पता चलता कि वो बड़े संवेदनशील। अरे सिर्फ ना मणिपुर के हालात किसी से छुपे हुए हैं, ना राजस्थान के हालात छुपे हुए हैं किसी से नहीं छुपे हुए सर, जनता सब देख रही है और वक्त पर जवाब भी दे देती है। इस बात को देख, उत्तर प्रदेश ठीक है, किसी के हालात नहीं छुपे हुए सर, किसी के हालात नहीं छुपे हुए, सबके हालात जनता के सामने है। ठीक है, और एक महिला ठीक है, किस प्रकार से दुर्दशा की जाती है, पर योगी आदित्यनाथ, संगीता जी नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, ध्यान नहीं आता है, संज्ञान लेना पड़ता है कोर्ट को, और रात को आदेश देता है कि आप इस पर जवाब दीजिए। योगी सरकार आपको सबसे चुल्लू बरदानी में डूब जाना चाहिए, और बेटियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ना बात करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप जैसे कर रहे हैं वैसे सारे ही प्रवक्ता करने लग जाएंगे तो सर फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम कह रहे हैं रुक जाइए सर, रुक जाइए, मौका दे रही हूँ ना, आप एक बार हैंड रेज करेंगे मैं मौका दूंगी। हम देश बचाने के लिए बैठे, हम देश बेचने वाले लोग नहीं है। अरे सर आपके ही साथी आपको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आप कह रहे देश बचाने के लिए बैठे हैं। आपके ही साथी जब आप दिल्ली में थे सत्ता में तो कहते थे कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले कर दिए, शीला दीक्षित घोटाले कर रही है, आप कह रहे हैं हम तो देश बचाने के लिए। अब तथ्यों पे बात करिए ना सर, ऐसे नहीं होगा ना, तथ्यों पे बात करिए। संगीता जी सवाल इस बात को लेकर है
देखिए, कान यहाँ से पकड़ लीजिए या घूम फिरा के पकड़ लीजिए, बात तो एक ही है। आप कह रहे हैं कि जी हमारी सरकार बना दीजिए, कांग्रेस की सरकार हटाइए, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जनता कैसे विश्वास करे, आप और कांग्रेस में कैसे अंतर करे कि आप तो एक मंच पे साथ बढ़ने की बात करते हैं, एक मंच साझा करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं ये सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही, हम करेंगे, तो हम आएंगे सत्ता में तो हम करेंगे। देखिए नेहा जी, पहले तो मैं अपने बीजेपी के भाई मेरे बैठे हुए हैं उनकी बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आज देश की नहीं विदेश की भ्रष्ट पार्टी है। तो मैं बता दूं कि आज विदेश के अखबारों में जो चर्चा हो रही है वो आपकी भ्रष्टता की हो रही है, जो आपके मित्र हैं उनकी भ्रष्टता की हो रही है। किस तरह से उन्होंने घोटाले किए हैं, किस तरह से देश के पैसे का दुरुपयोग किया है, उन पर तो ना आप ईडी की जांच करेंगे ना सीबीआई की जांच करेंगे। और देखिए, ईडी के जो 6 डायरेक्टर हैं वो खुद 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तो ईडी आज एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, ना कि ईडी रह गया है। तो देखिए, जो काम ईडी को करना चाहिए वो आज सारा देश देख रहा है। और भ्रष्ट पार्टी कौन है और भ्रष्टाचारी कौन है ये भी सारा देश देख रहा है कि संगरमा जी को कहा जाता है और फिर मिलकर के सरकार बना ली जाती है। अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल हो, अनेकों नाम है। तो देखिए, वॉशिंग मशीन आपके पास है, वो अभी दूसरी पार्टियों ने आयातित नहीं की है, ना उन्हें करने की जरूरत है, उसका आप ही रखिए, जनता देख रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि कैसे काम करेंगे। देखिए, हमारे पास दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली की जनता को जो हम दे रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जनता आप पे कैसे और क्यों विश्वास करे। आप तो एक मंच साझा करते हैं और कहते हैं हम तो जी एक हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हटाइए, हमारी बना दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले 5 साल हमने देख लिया, हम आप पे विश्वास क्यों करेंगे। नहीं, देखिए, जनता ने तो बीजेपी पे भरोसा किया ना 10 साल, लेकिन इन्होंने जो जो कहा वादे पूरे किए नहीं किए, इसलिए बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने की बारी है 2024 में। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में वादे किए उनको पूरा करके दिखाया, और वही मॉडल लेकर के हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं। और नेहा जी, देश की एक पहली ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि आप हमें मौका दीजिए, जो हम आपसे वादे करते हैं ना करें तो हमें दोबारा सत्ता में मत लाइएगा। आपके चैनल से बैठ के मैं ये बात कह रही हूँ, कोई और पार्टी में ये हिम्मत नहीं है जो इस लाइन को कह करके दिखा दे। आम आदमी पार्टी कहती है आप हमें मौका दीजिए, हम काम नहीं करके दिखाएंगे, आप दिल्ली से भ्रष्टाचार हट गया क्या? क्योंकि हम जनता की सेवा करने के लिए। देखिए, अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि आप तो भ्रष्टाचार हटाने आए थे, 3 बार झाड़ू आपने चुनाव चिन्ह रखा था, लेकिन आपने कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो भ्रष्टाचार हटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। कह रहे हैं यहाँ पे तो मंत्री हटते जा रहे हैं, अंदर सीधे अंदर जा रहे हैं। हम सिर्फ मित्रों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, सारा पैसा मित्रों के लिए। और देखिए, राष्ट्रभक्ति तो इनमें है नहीं, ये बिल्कुल झूठे हैं नेहा जी। जिसमें राष्ट्रीयकरण की भावना होती तो जो राष्ट्र की संपत्तियां थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं करता, वो सब कुछ एक व्यक्ति के हाथों में नहीं बेचता, वो राष्ट्र को संभालता। जो BSNL चंद्रयान तक पहुंच सकता है वो हमारे घर तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमें मित्रों की सेवा करनी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये है इस देश का दुर्भाग्य। ठीक है, व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। सुभाष चंद्र देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार है देश में। सिर्फ अपने मित्रों को, त्रिपाठी जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। जनता के लिए नहीं है ये सरकार। नेहा जी, बस थोड़ी सी बात हमको संगीता जी से करनी है कि जो इनके पार्टी के भगत सिंह लोग थे वो आज जेल में हैं। क्या हमारे जो आइडियल भगत सिंह जी थे वो भ्रष्टाचार में जेल में नहीं गए थे? संगीता जी सुन लीजिए, भ्रष्टाचार में वो जेल में नहीं गए थे। जो हमारे आइडियल भगत सिंह थे वो पूछों पर ताव देकर और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और ये लोग चोरी में गए हैं, शराब बेचने में जो जेल गए हैं। दूसरी बात सुन लीजिए संगीता जी, थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए। संगीता जी, सुनने का भी मादा रखिए थोड़ा। जो आपके नहीं जवाब आप अपने समय पर दे लीजिएगा, थोड़ा आपका जवाब मुझे देना है, सुन लीजिए। वो जो भगत सिंह है ना, जो आपके भगत सिंह, वो जेल में है इस समय। दूसरी बात, दिल्ली का वादा अभी इन्होंने कहा कि हमने सारा पूरा किया। जमुना में कितने 1000 करोड़ गायब हो गए, जमुना साफ हुई, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी आता है, ये इनके विधायक बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुनिए, आपके विधायक बोल रहे हैं, सदन में आपका विधायक बोल रहा है कि गंदा पानी आ रहा है, बिजली का बिल, बिजली दिल्ली में बंद। मनीष सिसोदिया जो है, अब नेहा जी मैं भी नहीं बोलने दूंगा, अब मैं बोलूंगा। मनीष सिसोदिया जो जेल में बंद है, उनकी बीवी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में नहीं होता है, उनका अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में होता है। शिक्षा का स्तर ये है कि क्या हो रहा है, तो
आप भी बताते जाइए ना। ये है दिल्ली का विकास, दिल्ली का विकास ठीक है, आप लोगों ने दिल्ली को संगीता जी, अश्विनी जी प्लीज। केजरीवाल जी अपने खांसी का इलाज कराने बंगलोर जाते हैं, दिल्ली में अस्पताल नहीं है। नहीं, ये क्या संदेश दे रहे हैं? जाते हैं बंगलोर, ऐसे नहीं होता है नहीं दिल्ली में इलाज कराते हैं। इतना बढ़िया स्वास्थ्य, नहीं ऐसे इतना नहीं। बढ़िया शिक्षा। अश्विनी जी हो गया, ठीक दिल्ली है में ठीक है, कह दिया आपने। करिए दिल्ली में। त्रिपाठी जी देखिए, सवाल इस बात को लेकर आप राष्ट्रीय मंच पे कहते देखिए एक साथ हम लड़ेंगे, और स्टेट में इस तरह की चीजें निकल के सामने आती है, एक दूसरे पे ही आरोप लगाए, जनता में अच्छा संदेश जा रहा है क्या ये? देखिए नेहा जी, जब कोई बड़ा मकसद होता है, कोई बड़ा मिशन प्राप्त करना होता है, तो छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि देश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। उसमें आप पार्टी कहाँ लड़ रही है, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है, जदयू कहाँ लड़ रही है, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। सवाल तो ये पैदा होता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे सत्ता से बाहर करें। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो हमारे प्रतिष्ठान थे उनको सीबीआई, ईडी को इतना दुरुपयोग किया, जिससे आज जनता, क्या नेता, सभी लोग इस दुरुपयोग से परेशान है। जहां तक महंगाई का सवाल है, आप उस मुद्दे को देख लीजिए, उस मुद्दे पे सरकार फेल है। जहां तक लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रही थी, आज वो भी सब फेल है। जो सिलेंडर, जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, मुझे याद है वो सवाल तो फिर स्टेट के जब इलेक्शन होते हैं उसमें पूछे जाएंगे। महंगाई अगर है तो पूरे देश में है ना। आपकी जहाँ सरकार है वहाँ कम है क्या? पार्लियामेंट में गई थी। आपकी जहाँ सरकार है वहाँ कम है क्या? रुपए के मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल कितने रुपए के मिल रहा है। माननीय मोदी जी कहते थे डॉलर और रुपए का अंतर कितना हो गया है। इन सारे मुद्दों पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी डीजल पेट्रोल कम कर दीजिए ना बिहार में, और क्यों नहीं करते? कम कर दीजिए डीजल पेट्रोल। त्रिपाठी जी हाँ, क्या करेंगे जी? नहीं, डीजल पेट्रोल की कीमत को कम कर दीजिए, बिहार में रोजगार दीजिए, कम से कम बिहार को तो नंबर 1 बनाइए, आपकी सरकार है भाई। ये रोजगार हमारे बिहार में तो हो रहा है। 1,70,000 को टीचर की भर्ती होने जा रही, इम्तिहान हो चुका है। हमारे नीतीश कुमार का जो ग्राफ है, जो सोशल इंजीनियरिंग के साथ उन्होंने किया है, 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत में दिया है, साइकिल दिया है, पोशाक दिया है, किताब दिया है, पेट्रोल 108 रुपया बिक रहा है पटना में और लखनऊ में 100 रुपया से कम है। अगर माननीय नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री, टमाटर आपने 2 रुपया किलो बेचा है, अभी दुनिया भर में 500 रुपया किलो बिका है टमाटर, पटना में 2 रुपया किलो बेचा है आप लोगों ने। महंगाई इतनी कम कर दी है आपने बिहार। देखिए, ये जो महंगाई है तो आपकी देन है भाई। अच्छा, टमाटर हमारी देन है, जनता पटना में आपकी सरकार नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता है त्रिपाठी जी कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होता, ये सबके लिए आप ऐसा नहीं होता। ठीक है जयकरण जी, जनता तो तड़फड़ा रही है। जयकरण जी, महंगाई की बात हो रही है सर, तो महंगाई तो समझना पड़ेगा कि अगर हमारे हाथ में सत्ता की चाबी है या हमारे हाथ में सत्ता है तो हम जहां तक लोगों को राहत दे सकते हैं दें, लेकिन क्या जहां जहां पे आपकी सरकार है लोगों को राहत मिल रही है, पहली बात। और दूसरी बात, ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां पर आम आदमी पार्टी ने डेंट दिया है आपको, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, और अब राजस्थान में जा रहे हैं आपको डेंट देने के लिए। तो डेंट खाकर सब चीजें ओके है ये कहेंगे आप, ऑल इज वेल? नहीं, देखिए नेहा जी, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्या कैसे करे, देखिए कुछ प्रहार आपका वोट काट रही है। पार्टी के, देखिए आम आदमी पार्टी के कुछ प्रहार ऐसे होते हैं जो भाजपा के एकदम सही निशाने पर जाता। जैसे आम आदमी पार्टी का भाजपा हमेशा दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करती है। वो इसलिए प्रहार करती है क्योंकि आम आदमी पार्टी हमारे माननीय मोदी जी को अनपढ़ कहने का काम करती है। तो कौन ऐसा है कि अगर जो हमारे मोदी जी जलेबी बनाने लगे, वर्मा जी जलेबी ना बनाइए, सीधा जवाब दीजिए। करेंगे आपका वोट काटती है, वोट कटवा के तौर पे देखते हैं राजस्थान में।
नेहा जी बात हमें भी रखने दीजिए, हम कांग्रेसी लोग हैं, देश के सेवक लोग हैं, हमारी भी बात सुनिए, अच्छा लगेगा देश सर। आपको आप बुलाते हैं, आपको अपनी बात रखने दीजिए। महंगाई की बात की, हम महंगाई तब तक नहीं मानते हैं जैसे आपने कहा कि 200 रुपए गैस सिलेंडर कम हुआ, लेकिन जब तक हमारी देश के एक बहुत बड़ी नेता स्मृति ईरानी जी प्रेस करके नहीं बताएंगे कि 200 रुपए सिलेंडर कम हुआ, अब आपको कांग्रेस की सरकार के ही रेट में मिलेगा, तब तक हमारे जैसे असहाय लोग, गरीब लोग, किसान लोग नहीं समझ मुझे थोड़ा सा इस पर एक हमको जवाब देना है, बयान देना पड़ेगा। वो दीदी हमारी जो सदन में जब बोलती है तो सदन की छतें में दरार आ जाती है, ऐसी चिल्लाती है। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, आप घुमा के फिर महंगाई पे आ गए। सवाल का जवाब दीजिए ना। आम आदमी पार्टी को क्या इस तौर पे देखते हैं कि देखिए आकर भारतीय जनता पार्टी को डेंट देगी, सरकार बनाएगी, या फिर अपने लिए ही एक चैलेंज के तौर पे राजस्थान में देख रहे हैं आप? वोट कटवा है आपके लिए आम आदमी पार्टी राजस्थान के संदर्भ में खास तौर पे? देखिए, आज हमारी एकजुटता ही इस बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। हमारी एकजुटता ही माननीय मोदी जी के दिमाग का सरदर्द बनता जा रहा है। हमारी एकजुटता ही इस देश का एक नया उदय होने जा रहा है। हमारी एकजुटता ही इनके मंत्री के लिए जवाब देते नहीं बन रहा है। तो हमारी एकजुटता को हमें सवाल करते हैं, और हमारी एकजुटता ही एक ऐसी व्यवस्था है जो देश को बिकने से, देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आम आदमी पार्टी आपको डेंट देती है या नहीं देती? अभी तक दिया है या नहीं दिया है, ये बताइए ना। आपको डेंट देगी या नहीं देगी? अभी तक दिया है या नहीं दिया? पंजाब में आपकी सरकार थी, उखाड़ फेंका। दिल्ली में आपकी सरकार थी, उखाड़ फेंका। अब राजस्थान की तरफ चल पड़ी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन करने की इंडिया को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो है ना पार्टी का दर्जा उसमें है, उसके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री है, तभी तो हमारे नहीं देंगे आप जवाब नहीं देंगे, है ना? ठीक है अश्विनी जी, जिसके पास कोई विधायक ही नहीं होंगे, देंगे सर, आप जवाब नहीं देंगे, सांसद नहीं होंगे, जिसका कोई वजूद नहीं होगा, वो हमारे गठबंधन में आकर क्या करेगा? इसलिए आप ये न बताने का काम करें कि आम आदमी बहुत कमजोर है। आम आदमी मजबूत है, उसके विधायक है, उसके अच्छा है। आप तो आम आदमी पार्टी का ज्यादा अच्छे से पक्ष रख रहे हैं, इसीलिए और इसी का डर है माननीय मोदी जी को कि आम आदमी पार्टी डंके के चोट पर उनके झूठ को बेनकाब। सर मोदी जी को है या नहीं है डर? भारतीय जनता पार्टी को डर है या नहीं? उसको छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी को डर है या नहीं, ये बताइए, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। इसलिए नहीं डर है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता बना करके देश को बचाना चाहती है। मतलब आपकी सरकार राजस्थान में बने या आम आदमी पार्टी की सरकार बने, बराबर है बात। मतलब ये समझे कि या तो आपकी सरकार बने या आम आदमी पार्टी की राजस्थान में सरकार बने, बात बराबर है इस संदर्भ में ले से। जयकरण वर्मा जी, हम बार बार कह रहे हैं हमारा गठबंधन जो हमारा एकजुटता है ये लोकसभा के लिए है, 2024 के चुनाव के लिए है। विधानसभा चुनाव में अपने अपने तरीके से सारे लोग अपने अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार मेहनत करने का काम करेंगे। वही बातों की जनता भी समझ जाए के लिए 24 में एकजुट हो रहे हैं, उस पर हम एकजुट रहेंगे। इतना मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, यही मेरा विश्वास है और यही शायद देश की जनता की चाहत। ठीक है, चलिए अश्विनी जी, चुनौतियां बढ़ रही है अब तो। देखिए एकजुटता इतनी है, एक दूसरे पर बयानों के तीर भी नहीं चला रहे, भले ही राज्य में जाकर जब चुनाव लड़ना हो तो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हो। मुझे थोड़ा सा जयकरण जी से आपने कितनी बार सवाल पूछा, उन्होंने बताया नहीं। मैं एक आंकड़ा बस देखकर इनको बताना चाहता हूं। देखिए अटल जी की सरकार थी, 2004 में चली गई थी, ये लोग आए थे, 261 रुपए का सिलेंडर अटल जी इन लोगों को देकर गए थे। और आप कहीं जाइएगा, जनवरी 14 में 1241 रुपए नॉन सब्सिडी का सिलेंडर था। ये कितने % की हाइक हुई ये देख लीजिएगा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 रुपए कुछ पैसे डीजल दे गए थे और 37 रुपए मान लीजिए पेट्रोल दे गए थे, और इन लोगों ने 76 रुपए पर हम लोगों को दिया है। कितने % हाइक हुई? और 76 रुपए से आज 100 रुपए हुआ है, कितने % हाइक हुई ये भी जरा जोड़ लीजिएगा जयकरण वर्मा जी, एक बार स्टैटिस्टिक निकाल लीजिएगा। जोड़ तोड़ तो आप जिस तरह से कर रहे हैं ना अश्विनी जी, ये किसी से छिपा नहीं है। चुनाव नजदीक है तो सिलेंडर के दाम तोड़ दिए, 200 रुपए कम कर दिए। इससे पहले महंगाई नहीं लगती थी कि जनता को? अभी तक हम इन लोगों से पहले आपको नहीं पता था महंगाई है? ना नेहा जी, मैं इन लोगों से सवाल कर रहा था। मैं एक आपसे छोटा सा सवाल करता हूं, कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कौन से साल में कोई आम चुनाव एक नहीं होता है? ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, जिला सभा,
कौन सा चुनाव हर साल नहीं होता है? आप बता दीजिए तो किसी न किसी राज्य में नहीं, होता है ना? तो आप तो हमेशा कहेंगे बाकी जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के बराबर होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हैं? बाकी चुनाव विधानसभा, सुनिए ग्राम उत्तर प्रदेश में नेहा जी निकाय चुनाव कैसी बात कर रहे हैं आप? नेहा जी आपके साथ डिबेट पे बैठते थे, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कुछ दिन पहले हिमाचल का चुनाव था, डीजल पेट्रोल में सब्सिडी वहां घटा दी गई, वेट घटा दिया उत्तर प्रदेश, चुनाव आ गया तो घटा दिया गया। अरे भाई अन्य राज्य घटाए ना, राजस्थान में 110 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, क्यों नहीं घटाया इन्होंने? तो चुनाव धारा 370 हटा, अरे भाई वो तो चुनाव था तो 370 ही लोग हटा दिए। राम मंदिर का फैसला आ गया, कपिल सिब्बल साहब खड़े हो गए, फैसला आएगा तो इनको फायदा होगा। चुनाव तो हर समय होता है हिंदुस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं। आज टाइम महंगाई जयकरण जी दो समय रही है, या आपके ही शासन में मनमोहन सिंह जी के और 75-76 में रही, उसकी बात ही नहीं करता। 75-76 में इधर क्या नाम है नरसिम्हा राव जी के समय की बात करता हूँ, 13% से ऊपर रहा है। सोना बिका आपकी सरकार के उसमें हिंदुस्तान का, आज रिजर्व देख लीजिए। तो हिंदुस्तान इस समय ग्रोथ इंजन बन चुका है, शानदार तरीके से बढ़ रहा है। कभी बता दीजिए कि 5वीं अर्थव्यवस्था आप लोगों ने बनाया हो, नहीं बनाया। आज क्या क्या है, हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छी दिशा में हम लोग ले जा रहे हैं। जो आप लोगों ने पाप किए थे उसको धीरे धीरे धो रहे हैं, और यही चीज है जो संगीता जी आपके ऊपर कहती है। राजस्थान में जाकर गुजरात में सफाया कर दिया कि अरे भाई ये तो बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब, इन लोगों को हराओ, हमको दो, 4-5 सीट जीत गए वहां भी वो लोग। तो आपको तो खतनेस्तनाबूद कर दिया, अब राजस्थान में भी करने वाले हैं। लेकिन आप कह रहे हैं वही वाली बात, गाना याद आ गया, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, दुहाई दुहाई दुहाई। मतलब आप ये बता रहे हैं कि राजस्थान में भी कहीं आप रेस में नहीं है? जी राजस्थान में भी रेस में नहीं है आप? मैंने कहा मैंने पहले ही कह दिया, अंगद की पैर अंगद की तरह पांव जमाकर हम खड़े हैं जनता के आशीर्वाद के साथ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कांग्रेस कौन किसको नेस्तनाबूद करने जा रहा है? कौन किसको नेस्तनाबूद करने जा रहा है? आपका गाना सुनकर अभी तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ वैसा कर दिया, यानी कि आपने बता दिया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। देखिए अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस बड़ी फूले नहीं समा रही थी, लेकिन हमारी जनता 36% हमारे साथ खड़ी थी। 39,000 से 36,000 वोटों से वहाँ पर हिमाचल हारे हैं। जनता ने हमको नकारा नहीं है, ये लोकतंत्र है। चलिए ये अच्छी बात है आपकी कि आप लोग हार में भी अपने आप को जीत कहीं ना कहीं उस तौर पर देख लेते हैं कि हमारी जीत हुई। लेकिन ये अच्छी बात है, पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए, सकारात्मक हमेशा रहना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।